मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक प्रेम और भक्ति के बड़े सुंदर गीत गाए हैं मीरा ने। कहती है, सखीरी मैं तो गिरधर के रंग में राती। कहती है मीरा कि मैं गिरधर के रंग में, गोपाल के रंग में, गोविंद के रंग में, राम के रंग में रंग गई हूँ। मेरा मन अब पूरी तरह नाम के सुमिरन में जीता है, गोविंद के स्मरण में जीता है। पंचरंग मेरा चोला रंगा दे। पंचरंग चोला से इशारा कर रही है, भीतर जो दिव्य आलोक है वो सतरंगी है, इंद्रधनुषी है, लेकिन संतों ने उसे पंचरंग चोला ही कहा है। कहती है, पंचरंग मेरा चोला रंगा दे। ये जो 7 रंग हैं इंद्रधनुष के, जो तुम बाहर बाहर देखते हो, ये भीतर भी 7 रंग हैं। और भीतर के उस रंग से एक बार नाता जोड़ लो अपना, तो कह सकते हो तुम भी मीरा की तरह कि मैंने अपना चोला पंचरंग चोले से रंग लिया है। जिसके लिए शिव दयाल सिंह स्वामी जी महाराज, जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, कहते हैं, पंचरंगी फुलवारी निरखो। मैं अपने भीतर उस पंचरंगी फुलवारी को सदा देखता रहता हूँ। दीपदान घट भीतर परखो। और बाहर क्या देखना दीपक को, ये जो दीपक दान है भीतर, जिसमें कि ये 5 रंगों की महफिल सजी हुई है, देखना है तो उसको देखो। छटा ही निरखनी है तो उस आलोक की छटा को निरखो। कहती है मीरा, मैं झुरमुट खेलन जाती। जैसे प्रेमी प्रेमिका झुरमुट में पुराने ज़माने में जाते थे, रास रचाते थे, प्रेम करते थे। मीरा कहती है, मैं भी अपने प्रेमी से मिलने के लिए झुरमुट में जाती हूँ, लेकिन वह झुरमुट कहीं बाहर नहीं है। वह झुरमुट मेरे भीतर ही निराकार में है, जहाँ मेरा गोविंद रहता है, जहाँ मेरा प्यारा रहता है। उससे मिलने के लिए मैं अपने भीतर के झुरमुट में जाती हूँ। झुरमुट मेरा साईं मिलेगा, खोल अडंबर गाती। किस आशा से उस भीतर के झुरमुट में जाती हूँ? वहाँ पर मेरा स्वामी रहता है, वहाँ मेरा प्रियतम रहता है, वहाँ मेरा प्यारा गोविंद रहता है, और उसके साथ मैं खेलने वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पर रास रचाने अपने गोविंद के साथ वहाँ पर जाती हूँ। झुरमुट मेरा साईं मिलेगा, खोल अडंबर गाती। और वहाँ पर मैं कोई अहंकार का घूंघट ओढ़े नहीं रहती हूँ, अपने घूंघट उतार देती हूँ और अपने गोविंद के साथ प्रामाणिक होकर, सहज होकर मैं खेल खेलती हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। अगर प्रीतम से मिलना है तो फिर घूंघट उतार कर प्रीतम से मिलन होता है, और यह घूंघट अहंकार का घूंघट है। कहती है मीरा, चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा धरन आकाशी। याद रखना, जगत में जो भी दिखता है सब नश्वर है, सब क्षणभंगुर है। ये चांद देखते हो, वैज्ञानिक कहते हैं बस ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये सूरज देखते हो, वैज्ञानिक कहते हैं ये भी एक दिन बुझ जाएगा। जो भी दिखता है संसार में, जो भी रूप है, उसका मिटना उसकी नियति है। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा धरन आकाशी। और याद रखना, ये जो धरती है ये भी मिट जाएगी, और ये जो आकाश तुम देखते हो, ये आकाश का जो भी तुम स्वरूप देखते हो, इतने तारों से भरा आकाश, चांद से भरा आकाश, ये सूरज से भरा आकाश, इसका भी स्वरूप एक दिन मिट जाएगा। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, उड़ उड़ रे विहंगम चढ़ आकाश। है मेरी जीवात्मा के पंछी, जरा उड़ो और आकाश में जाओ। किस आकाश की बात हो रही है? एक पंछी है जो बाहर के आकाश में उड़ता, और एक तुम्हारा जो जीवात्मा का पंछी है, वो भीतर के आकाश में उड़ने की उसकी क्षमता है। जह नहीं चांद सूरज निस्बासर, सदा अमरपुर अगम बास। उस भीतर के आकाश में चांद नहीं, उस भीतर के आकाश में सूरज नहीं, और सदा अमरपुर अगम बास। वहाँ एक अमर लोक है जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, वो अगम है, लेकिन वहाँ पर अगम का बास है, वहाँ गोविंद का निवास है, वहाँ हमें जाना है। कहती है मीरा, पवन पानी दोनों ही जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। ये जो हवाएं हैं, ये जो जल है, ये जो 5 तत्वों के प्रतीक हैं, ये 5 तत्व भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पवन पानी दोनों ही जाएंगे।
शरीर मिट जाएगा लेकिन अटल रहे अविनाशी। हमारे भीतर जो अमृत तत्व है, शाश्वत तत्व है, गोविंद का तत्व है, ओंकार का तत्व है, चैतन्य का तत्व है, वह अविनाशी है, वो कभी नहीं मिटता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पवन नहीं पानी नहीं, नहीं धरनी आकाश, तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास खवास। संत कहाँ रहता है? जहाँ पंच तत्व नहीं जाता, न पवन, न पानी, न धरती, न आकाश तत्व वहाँ नहीं जाता। तहाँ कबीरा संत जन साहिब पास खवास। संत जन उस अमर लोक में रहते हैं, उस निराकार लोक में रहते हैं, उस चैतन्य लोक में रहते हैं जहाँ पांच तत्वों का कोई प्रवेश नहीं है। कहती है मीरा, सूरत निरत का दीवला संजोले। क्या चीज़ का दीप सजाना है वहाँ? सुरति का और निरति का। ये दो शब्द बड़े बहुमूल्य हैं संतों के। सुरति कहते हैं जो भीतर सुनने की शक्ति है, जो ओंकार को सुनने की तुम्हारी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, इसका नाम सुरति है। और ओंकार के आलोक को जो देखने की आंतरिक शक्ति है तुम्हारी, उसको संतों ने निरति कहा है। ये अध्यात्म के दो पंख हैं, सुरति और निरति, जिस पर अध्यात्म का पंछी उड़ता है। सुरत निरत का दिवला संजोले। भीतर अगर दीप माला ही सजानी है तो सुरति और निरति की दीप माला सजा लो। मनसा की कर बाती, और अपनी चेतना की, अपने मन की बाती उस दीपक में जला लो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करह मन मोरे, 8 पहर प्रभ जानह नेरे। ऐसी प्रीत में पड़ना है गोविंद के कि उसको सदा अपने पास अनुभव करना है। दूर उसको अगर तुमने जाना तो ये साधना की बड़ी कठिन रीत हो जाएगी, और उसको नज़दीक जान करके उसकी प्रीत में पड़ो तो साधना की बड़ी सरल रीत हो जाती है, और सुमिरन करना बड़ा सहज हो जाता है। मन महसिंच हर हर नाम, अनदिन कीर्तन हर गुणगान। रात दिन उसके सुमिरन में जियो। कह नानक जाके निर्मल भाग, हर चरनी ताका मन लाग। ये निर्मल शब्द भी बड़ा बहुमूल्य है। जो निराकार में जा करके सुमिरन करोगे तब गोविंद के चरणों में तुम्हारी प्रीत लग जाती है और सुमिरन सहज हो जाता है। कहती है मीरा, प्रेम हटी का तेल बना ले, जगा करे दिन राती। लेकिन उस दीपक में जो तेल जलाना है वो बाजार में नहीं मिलता, बाजार की दुकान में नहीं मिलता, संसार के बाजार में नहीं मिलता। वो कहाँ मिलता है? प्रेम हटी में। वो प्रेम की दुकान में मिलता है, भाव की दुकान में मिलता है। तो भाव का तेल जला लो। कहती है मीरा, जिनके पिय परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती। जिनके जो समझते हैं कि मेरा प्रीतम परदेश में है, वो संदेशा भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं। लेकिन मीरा कहती है कि मेरे प्रिय मोह माही बसत हैं, कहूँ ना आती जाती। मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम तो मेरे भीतर ही बसता है, वो तो कहीं आता जाता नहीं। तो संदेशा भी भेजें तो किसको भेजें और कहाँ भेजें? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। कहती है मीरा, पीहर बसूं न बसूं सास घर, सतगुरु शब्द संघाती। मीरा ने ससुराल भी छोड़ दिया था, मायका भी छोड़ दिया था। कहती कि मैं मायका या ससुराल में नहीं बसती, वहाँ मेरा कोई रस नहीं है। कहाँ बसती है? सतगुरु शब्द संघाती। बस दो ही मेरा साथी है, दो ही जगह मेरा निवास है। एक सतगुरु का चरण है और दूसरा मेरा प्रीतम गोविंद है। बस वो मेरा साथी है। वो शब्द जो है, वो ओंकार जो है, वही मेरा असली साथी है। जिसके लिए मीरा दूसरी जगह इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहती है, नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जिरी साथ। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। कहती है, न तो अपने पीहर में रहती हूँ, न ससुराल में रहती हूँ, न जो मेरा पति है, सांसारिक जो पति है उससे मीरा का इशारा है, वहाँ पर मैं रहती हूँ। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मैं तो बस अपने प्रीतम गोविंद के साथ रहती हूँ और अपने गुरु रैदास के साथ रहती हूँ। गुरु और गोविंद यही तुम्हारे जीवन का केंद्र हो जाए तो समझो कि वो ज़िंदगी धन्य हो जाती है। कहती है मीरा, ना घर मेरा ना घर तेरा। याद रखना, जिस घर को तुमने अपना समझ लिया है, ये अपना घर नहीं है, ये तो सराय है। हम आए हैं कुछ दिनों के लिए, फिर यहाँ से विदा हो जाने वाले हैं। कैसा मोह करना इस घर से। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जैसे तरवर बिरख बसेरा, पंखी बैठे आई। जैसे कोई पंछी आता है, वृक्ष पर बैठता है, नीड़ बनाता है, और सब मौसम भर का खेल है। याद रखना,
जैसे ही ये मौसम बीत जाएगा पंछी उड़ जाएगा, ऐसे ही हम आए हैं। बस ये पूरी ज़िंदगी एक मौसम समझ लो और फिर यहाँ से पंछी की तरह हमें भी विदा हो जाना है। ऐसे यह सब हाट पसारा आप को जाई। और ऐसे ही देखते हो पुराने ज़माने में कहीं मेला लगता था, दुकानदार आते थे, हाट सजाते थे, ग्राहक भी आते थे, फिर मेला ख़त्म, हाट समेट करके दुकानदार भी चला जाता था, जो मेला घूमने आते थे वे ग्राहक भी चले जाते थे। ऐसे ही हाट एक लगा है, बिल्कुल क्षणिक है, क्षणभंगुर है, और फिर यहाँ से ऐसे ही एक दिन हाट समेट लिया जाएगा और हम यहाँ से विदा हो जाने वाले हैं। इस बात की अगर प्रतीत बने रहे कि हमारा निवास यहाँ थोड़ी देर के लिए है, तो एक भीतर ऐसी प्रज्ञा का जन्म होता है जिसे तुम गोविंद की ओर तुम्हारे कदम उठते हैं। कहती है मीरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, मीरा हरि रंग राती। बस हरि के रंग में मीरा जैसे रंग गई है, वैसे ही हम सबको भी रंग जाना है। इस संसार में जो भी हमारी रहनी है, इसको ऐसा जान लो कि एक सराय की तरह हम यहाँ रह रहे हैं, और असली घर तो हमारा भीतर शून्य में है, जहाँ हमारा रहबर, जहाँ हमारा सहचर, जहाँ हमारा हमसफ़र गोविंद रहता है। इस बात की प्रतीत हो जाना ही सहज योग है। हरि ओम।